तरफ देख मत। क्यों? आधे तो कहते तू देख तो हम जिएंगे, आधे तो कहते कि तू देख मत। क्यों? तूने देख लिया तो तेरी नजर पड़ते हम मर जाएं। क्यों? ऐसे देखता है, तेरी नजरें ऐसी है, लगता है कि हम यहीं के यहीं मर जाने हैं तुझे देखकर। बाकी क्योंकि तुझे देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा होती ही नहीं है। भक्तों ने बड़ा सुंदर सा भाव रखा है। कैसा? कि तेरा एक नजर मुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, तेरा एक नजर मुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं। करो हमारा शुक्रिया मेहरबा कि हमने दिल में तुमको बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। क्योंकि आपके इस स्वरूप को देखकर क्या होता है, भक्त कह रहे हैं कि काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। काली काली अलके, अलके अर्थात भगवान की जुल्फे, तो उनको लेकर भगवान भक्त कह रहे हैं कि काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले। वो काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। हो मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक। ये मीठे मीठे बहना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्ही को मुबारक। ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्ही को मुबारक। और हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। ज्यादा तेरा देखना भी गलत है। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। वो काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। और देखो आज अपन ने कथा का कार्यक्रम नहीं रखा है, भजन है, तो भजनों को खूब झूम कर मस्ती के साथ सुना जाता है। सब मिलकर उठा के सीधे सीधे हाथ, जोरदार ताली। यूं कहा कि ताली वो लोग नहीं बजाते जिनके सीने में कोई गम होता है, ताली वो लोग नहीं बजाते जिनके सीने में कोई गम होता है, ताली वो लोग बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता
तुम्हें खूब पहचानते हैं, सितमगर तुम्हें खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। प्रेम तो है तेरा लेकिन फरेबे मोहब्बत, झूठा प्रेम है तेरा। फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे। मुरली वाले। वो काली काली अलको के, काली काली अलको के, काली काली अलको के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। जय हो। जय हो। सीतमगर, सीतमगर तुम्हें खूब पहचानते हैं, सितमगर तुम्हें खूब पहचानते। और तेरी कैसी लीला, ये कहा संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, ये करता है दिल में हमारी खराबी, ये करता है दिल में। हमारी खराबी। और प्रभु हम लाख कोशिश करें बचने की, लेकिन एक बात ये भी सत्य है। कौन सी? जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसे कोई क्यों संभाले। जो तेरा हुआ, जो तेरा हुआ है, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, हमें जिंदा। ओ काली काली अलको के, काली काली अलको के, काली काली अलको के, काली 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 अलको के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय। श्री राधे। थोड़ा बोलो भी सही, भी उधर वाला कह रहा कि तुम नहीं बोलो तो हमें काम दो। एक बार जोरदार जयकारा। बोले भक्त और भगवान की जय हो। भगवान ये कहा कि तेरी माया का ना पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने एक लीला रची। कैसी? देवकी जी के गर्भ से भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्य रात्रि को भगवान ने अवतार लिया। अवतार जैसे ही धारण किया, रात में भगवान आए। इसका भी कारण था कि भगवान रात में क्यों आए। जब राम अवतार हुआ था तो दिन में हुआ था। मध्य दिवस अति शीत न घामा,
ऐसा दिन था मध्य दिवस, ना ठंड ना गर्मी, बीच का दिन था। और भगवान राम का जैसे जन्म हुआ ना, तो जो जैसा था वहीं के वहीं रुक गया, सूर्य भगवान भी वहीं के वहीं रुक गए। किसी संत ने तो यूं कह दिया कि जब राम जी का जन्म हुआ था तो 1 महीने का दिन हुआ था पूरा। क्यों? सूरज जाना ही भूल गया, यही भूल गया कि मुझे जाना भी है और चांद को आना भी है, सूर्य यही भूल गया था। तो उस समय चंद्रमा के मन की इच्छा अधूरी रह गई थी भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन की। तो भगवान ने उस इच्छा को भी पूरा किया। ले चंद्र, तेरे लिए ही सही, रात में भगवान ने अवतार धारण किया। भले ओकवारे भी काला हो गया, पर ले तेरी इच्छा पूरी कर दूं। क्यों? वो अपना नहीं, हमेशा भगत के बारे में सोचते हैं। आधी रात को उन्होंने जन्म लिया महाराज, चंद्रमा की इच्छा को पूरा किया। वसुदेव जी उनको टोकरी में लेकर चल पड़े। अच्छा देखो अब कैसे कैसे उद्धार करते चले। भगवान का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ? अवतार तो हो गया, चले, यमुना मैया राह देख रही थी, गए, शेषनाग जी ने छत्र छाया की, यमुना मैया को चरण छुआए, उनका उद्धार किया। आगे बढ़े, जैसे ही गोकुल में आए, जहां यशोदा मैया और नंद बाबा हैं। एक बात और, बालक पुत्र ने हमेशा हम क्या कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो। क्या कहते हैं? कौन आया है? आनंद आया है। सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आनंद का स्वरूप भगवान आए। जैसे ही भगवान गोकुल में आए हैं, वहां से वसुदेव जी किस प्रकार से कन्या को लेकर वापस चले जाते हैं, कथा से सभी परिचित हैं। श्रीमद् भागवत कथा, खैर अपना तो योग नहीं लगा अभी तक, नानी भाई का मायरा ही सुना है आपने, लेकिन भागवत कथा यहाँ निरंतर होती ही रहती है। आप कथा को भली भांति जानते हैं। कंस का काल बनकर आ गए तो किसी का जीवन बनकर आ गए हैं। कंस ने देखा तो लगे ओहो मेरा काल खड़ा है, वहीं गोपियां ग्वाल देखे तो यही तो हमारा जीवन है। वो जीवन मान रहे। क्यों? क्योंकि एक बात कही है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिसके हृदय में जैसा भाव होगा भगवान उसको वैसा ही नजर आ जाएगा। परमात्मा के प्रति कभी भी अपने हृदय में प्रेम को कम मत होने दो, और संबंध तो उसके साथ बना के रखो। चाहे भाई का जोड़ो, अगर भगत भगवान का नहीं जोड़ पा रहे हो तो उसे पिता बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो, प्रेमी बना लो, प्रियतम बना लो, ब्याई बना लो, और कहीं नहीं बना उन्हें ब्याई जी बना लो, ब्याई भी बन जाएगा। तुम जैसा रिश्ता उसके साथ जोड़ना चाहोगे ना, भगवान उस रिश्ते को निभाने के लिए चला आएगा। नरसिंह ने बेटा मान कर कह दिया नानी भाई तेरा भाई आएगा, तो इनका तो बेटा नानी भाई का भाई, पर श्रीरंग जी का तो ब्याई बन के ही आया था नहीं। तो बताओ वो कहाँ कमी रख रहा है? वो उसकी तरफ से कभी कमी नहीं रखता, कमी तो हमारी तरफ से है। वो तो हमारा हाथ पकड़ने को तैयार बैठा है, पर अपने कल्ला ठट हाथ बांधे बैठे। यूं हाथ उसकी तरफ बढ़ाना तो पड़ेगा। इस माया के प्रपंच में हम ऐसे फंसे हैं कि उस भगवान तक जाना ही भूल गए। उसकी भक्ति बहुत सरल है, और इसको कमजोर मत मानना। आज अपन भजन करने बैठ गए, यूं नहीं कि खाली एक मनोरंजन का साधन है, ये तो मनोमंजन का साधन है। और भक्ति इतनी कमजोर भी नहीं है, इसके आगे जगत पिता को एक नहीं 1000 बार झुकना पड़ेगा। जगत पिता है, लेकिन ये भक्ति ही थी कि उनको शबरी के झूठे बेर खाने पड़े। जगत पिता है वरना तीनों लोग सेवा में लगे, लेकिन भक्ति ही थी कि शबरी के झूठे बेर खाने पड़े। कोई कमी नहीं थी, ऐश्वर्य वैभव आराम कोई कमी नहीं, लेकिन ये भक्ति ही थी कि भगवान को सुदामा के घर के चावल खाने ही पड़े। बैठे बैठे काम बना देते, लेकिन ये भक्ति थी कि सिर पे कपड़ा की पोटली बांध के नरसी का घर आनो पड़ो। ये भक्ति ही थी। बताओ, जब वो शबरी के झूठे बेर खा सकता है, सुदामा के चावल खा सकता है, नानी भाई का माहेरा भर सकता है,
कर्मा के घर जाके खींचड़ खा सकता है, भगत का सारो खेत में हाली बन सके, तो आपका और हमारा काम भगवान नहीं करेगा क्या? निश्चित करेगा, लेकिन उसके ऊपर विश्वास रखो कि वो आएगा। और आने में भी ये मत मान लेना कि चार भुजा को नाद बन के ही आए। हाँ, कई बार लोग इस चक्कर में रह जानी, मेरा भगवान आएगा, मेरा भगवान आएगा, तो रह जाओ। किसी भी रूप में भगवान तुम्हारे पास आ सकता है, कोशिश करो बस उसको पहचानने की। वो तो कोई भी रूप धर लेगा तुम्हारे लिए, लेकिन बस बात है उसको पहचानने की। एक बार चार दोस्त हेलीकॉप्टर में उड़ के जा रहे, तो हेलीकॉप्टर में थोड़ी सी खराबी आ गई। अब हेलीकॉप्टर में खराबी आई और चार कौन बैठे थे? वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों बैठे थे। हिंदू पायलट था, तीन बैठे पीछे। उसने कहा कि भाई हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, अब क्या करें? मरना तो पक्का है, पर इसमें बैठेंगे तो मरना तो है, खराब हो गया है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, एक काम करो, अपने अपने भगवान का नाम लेके पूछ जाओ, कभी बचा ले तो बचा ले। सबसे पहले महाराज मुस्लिम आगे आया, ऊपर उड़ रहा है, बहुत हिम्मत चाहिए, ऊपर से अल्लाह का नाम लेके वो कूद पड़ा। मुस्लिम को कुछ भी नहीं हुआ। सिख आया, गुरु साहेब को याद करके सिख कूदा, सिख को भी कुछ नहीं हुआ। ईसाई आया, याद किया, कूदा, ईसाई को भी कुछ नहीं हुआ। बारी आई हिंदू की, जैसे कूदने लगा वो भी चिल्लाया, ए राम जी बचाओ। और थोड़ा सा नीचे कहीं पर तो राम जी का ना कहीं काम में लग रहा हो, तो ए सीता मैया बचाओ। अरे सीता मैया कहीं पर तो सेवा में लगी हो, तो अरे लखनलाल बचाओ। कहीं पर तो लखनलाल भी यहाँ काम में दौड़िया हो, तो अरे हनुमान जी महाराज बचाओ। आया केवल लगे इतने नीचे, राम नाम सत्य हो पहुंचा भगवान के यहाँ। तो भगवान से जाके बोले, वाह भगवान, वो मुस्लिम कूदा उसे कुछ नहीं हुआ, वो सिख कूदा उसे कुछ नहीं हुआ, इससे कूदे हो के कहीं नहीं, मैं कूदी मेरे जेट बुला लियो, क्यों मुझे क्यों नहीं बचाया? तो भगवान ने कहा, अल्लाह बन के भी मैं ही आया था। जब मुस्लिम ने पुकारा तो अल्लाह बन के मैं ही आया था, सिख ने पुकारा तो गुरु साहेब बनकर भी मैं ही आया था, ईसाई ने पुकारा तो भी मैं ही आया था। और जैसे तूने कहा राम जी